जिला हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बैठक है जी तो यहाँ ये 2 मंडल, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल, तीनों मंडल मतलब 2 पुराने मंडल जैसे पहले तो मेरठ मंडल में सभी आते थे ना, तो पुराना मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो अच्छा। बैठक बुलाई है जी जी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की, जी और हमारी पार्टी जो 2022 की तैयारी में है। 2022 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में आप ओवैसी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी के साथ लड़ेंगे? देखिए, मैंने सभी छोटे छोटे पार्टियों से भी और समान विचारधारा वाली पार्टियाँ जी और सभी धर्मनिरपेक्ष जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे सबसे अपील की है कि सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तभी हमें कामयाबी मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को हटाने में। तो आप समाजवादी के साथ भी हैं? समाजवादी पार्टी से भी मैंने अपील की है, अखिलेश से भी अपील की है जी कि पहले परिवार भी एक करो और पूरा समाजवादी परिवार जितना भी इधर उधर जितने भी लोग हैं जी जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जी उनको सबको इकट्ठा करके 2022 का चुनाव, और हमारी पार्टी विलय नहीं करेगी, अलायंस करेगी। किसान लगातार सड़कों पे हैं और किसान जो है अपनी लहराती हुई फसल जोत रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो अभी कानून बना है किसान विरोधी कानून है और उनमें जो 3 एक्ट पास कर दिए हैं केवल उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट घराने के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बना है। और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी ना तो किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा और कहीं पर भी अभी तक MSP का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जबकि MSP तो पहले होना चाहिए था। जो किसान अपनी फसल पैदा करता है, जो लागत लगाता है और 1 साल जो मेहनत करता है किसान अपनी फसल में, उसका भी मजदूरी जोड़ना चाहिए। और सरकार ने तो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो दोगुनी क्या है? पिछले साल देखिए जो धान बिक रहा था 2400 रुपये पर क्विंटल, वो इस साल बिका है 1100-1200। और उसी तरीके से मक्का जो आलू के बाद फसल पैदा कर लेता था, गर्मी में फसल पैदा होती है तो वो पिछले साल तो 2200 बिक रही थी, इस साल तो 1000 रुपये। तो इसी तरीके से जैसे ही देखिए किसानों के हाथ से जो फसल निकल जाती है फिर महंगी होती है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। हम तो सभी, हमने जो कहा है कि सभी छोटे छोटे दल और बड़े दल जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और इसलिए करना चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। कल विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इशारों में टोपी लगाने वालों को गुंडा कहा है, तो लाल टोपी का भी जिक्र किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, उस पर तो नेता विरोधी दल समाजवादी को उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, टोपी तो आप भी लगाते हैं, आपकी भी पार्टी की टोपी है। देखिए, अभी मैं तो टोपी नहीं लगाई है जी। आपकी नई पार्टी है और ये पहला चुनाव 2022 का जिसमें आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसमें आप अपना दल को किस तरह आंकते हैं, किस स्थिति में? देखिए, हमने पूरे 75 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है
और हमारा देखिए अभी हमने 2 महीना पहले से हमारी गांव चलो गांव की ओर गांव पद यात्रा चल रही है। गांव पाँव लोग हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। पहले तो हमारा जिला संगठन तैयार हो चुका है, फिर विधानसभा संगठन खड़ा हो चुका है, अब हमारा बूथ कमेटियाँ। तो इसलिए हमने कहा कि चलो गांव की ओर और बूथ पर हमारे सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं और बूथ का भी गठन बहुत जल्दी हो रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और आप क्या देखिए, ग्राम सभाओं के चुनाव में तो हमारी पार्टी कहीं पर भी भाग नहीं लेती है। ग्राम सभा में रहा बचा है जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव, प्रमुखी का चुनाव, जिला पंचायतों का चुनाव मैंने अपनी जिला कमेटियों को सौंप दिया है। वो निर्णय लेंगे और जहां ज़रूरत समझेंगे लड़ाएंगे, जहां ज़रूरत समझेंगे अलायंस करेंगे। क्या आपको लगता है 2022 में आप बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे? तो इसलिए तो हम निकले हैं। अलायंस अभी हुआ नहीं है, अलायंस की आप चर्चा कर रहे हैं तो और अभी आपने तो बहुत अपील समय है। अपील की है आपने। देखिए अभी तो 1 साल पड़ा है, एक साल एक साल है। 1 साल में हम लोग सब लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि अलायंस करें और हम जब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं इसलिए तो अलायंस कर रहे हैं। आपने अपील की, कहीं से निमंत्रण मिला आपको? अभी रिप्लाई में कोई जवाब मिला? अब मिल जाएगा अभी नहीं हमें तो पूरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे इस मिशन में। अच्छा, लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले बहुत से वादे कर दिए थे, बहुत से वादे किए थे। उन्होंने पहला वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, फिर कहा था राम राज आएगा, फिर कहा था कि 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक परिवार में भेज देंगे। वो भी नहीं हुआ। इधर देखिए, बिजली की कीमत 1 साल में 3 बार बढ़ी है। इसी तरीके से डीजल पेट्रोल बढ़ा है और इसी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ा है, वैसे तो मैंने तो कई बार मुख्यमंत्री से कहा है कि विधानसभा में भी कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है ईमानदार हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पकड़ में नौकरशाही नहीं है। और हमेशा देखिए चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है नीचे तक पहुंचता है, तो वही हाल है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है। तहसीलों थानों तक कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। अध्यक्ष जी, जैसे अभी समाजवादी पार्टी में पिछले समय जो पारिवारिक बहुत सारे मुद्दे उछले और उसमें जनता कैसे भरोसा करेगी? आपने अपनी अलग पार्टी बना ली है, समाजवादी अलग हो गई है, प्रसपा अलग हो गई है, कैसे जनता आपको सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, हम तो गांव-गांव पहुंच गए, पहुंच गए और अपील भी कर रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। हाँ, हम तो ये भी कर रहे हैं ना। और देखिए, राजनीति में हमेशा संघर्ष और संघर्ष के साथ साथ त्याग, ये 2 चीज़ें होना चाहिए ना। अगर 2 चीज़ें होंगी तो सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो क्या आने वाला चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? अलायंस करेंगे। आपके समझ में नहीं आया? अलायंस करेंगे, विलय नहीं करेंगे। अच्छा, अलायंस करेंगे। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपने एक बयान दिया था कि जो काम समाजवादी सरकार में 500 रुपये में होता था, थानों में जो है 20-20 हज़ार रुपये में हो रहा है। तो ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे ना जी। हमसे ज़्यादा तो आप लोग थानों तहसीलों में आप रोज जाते होंगे ना जी। हाँ, आप ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। अगर महसूस कर रहे हो तो हाँ। कल यूपी विधानसभा में लव जिहाद जो कानून है वो पारित हो गया, पास हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जितनी भी ये सरकार निर्णय ले रही है, जितने भी कानून, वैसे तो कानून तो पहले ही से कार्रवाई करने के लिए बहुत कुछ है, तो उन्हीं कानून का जब पालन नहीं हो रहा है, लव और जिहाद
दो हैं, तो इन्होंने तो जो इशू बनाया है लेकिन कुछ नहीं है, हैं? ये ना कुछ करेंगे, केवल पब्लिक को बहकाएंगे। केवल पब्लिक को बहकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है। आज जो आपका अमरोहा आना हुआ तो जनता हाँ? को जनता से किस उम्मीद के साथ आप आज यहाँ पहुँचे हैं? जनता से क्या उम्मीद? देखिए, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में और जनता हम जहाँ जाते हैं तहाँ हमारा स्वागत भी होता है, सम्मान भी होता है। देखिए, हमने अभी 4 दिन पहले ये कार्यक्रम दिया है, आप देख लो जा।